नमस्कार एवरीवन। आज डे 9 है और हम फोकस मास्टरी पर बात करेंगे। रनिंग से कंसंट्रेशन, लॉजिक और फ्यूचर रेडी माइंडसेट तैयार होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रनिंग और पढ़ाई का क्या कनेक्शन है? क्या ये सिर्फ फिटनेस का गेम है या कुछ और गहराई छुपी हुई है? पीजेजे शिक्षण संस्थान में हम मानते हैं कि एक स्टूडेंट का माइंड तब साफ होता है जब उसकी जो बॉडी है वो एक्टिव होती है, और रनिंग एक गेटवे है टूवर्ड्स क्लैरिटी, फोकस एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस। साइंस से समझते हैं इसको कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की जॉइंट रिसर्च, एक यूनिवर्सिटी है बड़ी, इन दोनों की जॉइंट एक रिसर्च हुई थी। वो बताती है कि एरोबिक जो मूवमेंट होता है जैसे रनिंग, माइंड के प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, जो इस जगह प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, उसको एक्टिव करता है। जो रीजनिंग, लॉजिक और डिसीजन मेकिंग का सेंटर होता है, हमारा जो डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इस तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग, उसका सेंटर होता है यहाँ पर। यानी जब एक बच्चा दौड़ता है तो वो सिर्फ तेज नहीं होता है, वो गहरी सोच वाला, समझदार और फ्यूचर रेडी बनता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक बच्चा है जो 16 साल का है और वो सुबह 15 मिनट रनिंग करता है, दौड़ता है। तो स्कूल में आते ही उसका माइंड अलर्ट होता है। मैथ्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको, उसकी जो सॉल्विंग करने की कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। रीजनिंग में क्लैरिटी आती है, जनरल स्टडीज हैं उसमें डेप्थ होती है, क्योंकि उसका ब्रेन ऑलरेडी एक्टिव स्टेट में होता है। और एक बच्चा है जो दिन भर कोचिंग में बैठकर पढ़ता है, सुबह उठता है, फोन, फिर व्हाट्सएप, कोई मूवमेंट नहीं है, तो माइंड पूरी तरीके से डल और हैवी हो जाता है, बॉडी हैवी हो जाती है। रिजल्ट क्या आता है? क्लास में नींद आना, घर में फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस करता है। फोकस सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता है, वो बनता है आपकी बॉडी के मूवमेंट से। ऐसा भी कहते हैं कि इन ए हेल्दी बॉडी लिव्स ब्यूटीफुल माइंड। तो रनिंग क्या है? एक एक्टिव मेडिटेशन है। रनिंग क्या है? रनिंग एक एक्टिव मेडिटेशन है, जहां स्टेप जहां हर एक स्टेप डिस्ट्रैक्शन को काटती हैं, एक ब्रीथ, एक थॉट को क्लीन करती हैं। यही रनिंग है। पेरेंट्स को मेरा मैसेज है कि आज के कॉम्पिटिटिव दौर में सिर्फ मार्क्स नहीं, माइंडसेट और मेटा स्किल मैटर करते हैं। कि बच्चा कितना लॉजिकल सोचता है, कितनी उसमें क्रिटिकल एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी है, और कितना वो डिस्ट्रैक्शन फ्री है, और कितनी कंसंट्रेशन के साथ वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, गेन कर रहा है। ये सब एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से आता है। कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, उसकी लाइफस्टाइल, और सिंसियर है, रेगुलरिटी है, परसिस्टेंस है, कंसिस्टेंसी है, तब जाके वो बच्चा फ्यूचर रेडी बनता है। पीजेजे शिक्षण संस्थान इसी फिलोसॉफी पर काम करता है। हम सिर्फ बुक्स नहीं, बॉडी माइंड बैलेंस के साथ होलिस्टिक स्टूडेंट तैयार करते हैं। आज की जो प्रैक्टिस है वो, अभी तक कोई अगर इसको देख रहा है और इस चीज को फॉलो कर रहा है, तो आज के लिए उसकी है कि द थिंकिंग रनर। अब देखें कि रन के पहले स्टडी टेबल को विजुलाइज कीजिए। आज मैं कितनी क्लैरिटी और फोकस के साथ पढ़ूंगा, इस तरीके से आप सोचिए। हर स्टेप पर एक सवाल सोचिए। व्हाट इज ट्रूथ? व्हाट डू आई बिलीव? व्हाट आई बिलीव? हाउ कैन आई सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कर सकते हैं कि रन के बाद टफ सब्जेक्ट उठाइए, जो भी आपको काफ़ी टफ लगती है। मैथ्स हो सकती है, साइंस हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, जो भी आपको टफ लगती है, रीजनिंग हो सकती है, उसको उठाइए और नोटिस कीजिए कि आपकी जो स्पीड है और अंडरस्टैंडिंग पहले से ज़्यादा तेज हो गई है। लास्ट लाइन है मेरी, मैं कहना चाहूँगा कि एक दौड़ता हुआ माइंड थकता नहीं है, भटकता नहीं है, वो सोचता है, समझता है और आखिर में जीतता है। पीजेजे शिक्षण संस्थान गजपुर के स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक टॉपर्स नहीं हैं, फ्यूचर लीडर्स भी हैं, जो फोकस्ड, फिट और टूवर्ड्स थिंकिंग है, टूवर्ड्स क्रिएट ए बिग हैं। धन्यवाद।